Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में बहुत अलग अलग तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टैंड ले, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं क्या सच में आपके पार्टनर की नीयत है आपके लिए स्टैंड लेने की। क्या आपके पार्टनर सच में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तभी आगे पता लग पाएगा कि एनर्जी का फ्लो कैसा है। अगर आपके पार्टनर की ही नीयत नहीं है इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर डिसीजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेजाइल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अनकंडीशनल लव का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्सेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वार्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कांस्टेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेल्फ हीलिंग का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर, उनकी फीलिंग्स को देखकर ये बात तो समझ आ रही है कि आपके पार्टनर ये डिसीजन बना चुके हैं कि उन्हें अपने जीवन को आपके साथ ही स्पेंड करना है। वो इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन बहुत पहले बना चुके थे। उनकी डेडिकेशन है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। वो इस रिश्ते में और ज्यादा प्यार भरना चाहते हैं अपनी साइड से, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस रिश्ते को ऐसे समझा कि आप और वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ जाएगी। तो अब ना वो आपको खोना नहीं चाहते। वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, ठीक है। इसलिए नहीं कि आप अच्छे दिखते हैं, इसलिए नहीं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर आपसे पैशनेटली प्यार करते हैं। वो पास्ट में भी आपसे प्यार करते थे, लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए या आप दोनों के रिश्ते में ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी, तब से आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए और ज्यादा बढ़ गया है। एक चीज और आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि आप ना बदल गए हैं और वो बहुत पॉजिटिव टर्म का चेंज है। मतलब पहले आप इमोशनल ज्यादा थे, प्रैक्टिकली चीजों के बारे में नहीं सोचते थे, अब आप प्रैक्टिकल बन गए हैं। वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं घबरा जाता है आपके पार्टनर कि कहीं आपने उन्हें भी प्रैक्टिकली अगर एनालाइज किया तो वो शायद आपकी नजरों में उतने एप्ट आपको ना लगे। ठीक है। आपके पार्टनर को आपसे ऑब्सेशन तो है और यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज भी नजर आ रही है। आपके पार्टनर को पता है कि आपने दिल से उनके साथ मोहब्बत की है और हमेशा दिल से इस रिश्ते को निभाया है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपका ये नाजुक सा दिल तोड़ दिया और आपके पार्टनर आपको संभाल नहीं पाए, इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए। इस चीज का अफसोस आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है। आज आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे बहुत दूर हों, लेकिन वो 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। चाहे आज आपके रिलेशनशिप के हालात इस तरह के बने हों कि कभी भी ये रिश्ता टूट सकता है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको अपने इर्द गिर्द ही महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। उनका प्यार अब किसी शर्त का मोहताज नहीं है। वो ये बात जानते हैं कि आप भी उनसे इसी तरीके की मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है आप दोनों के इस प्यार में ना कुछ डिवाइन एलिमेंट है। ठीक है। ये
रिश्ता आप दोनों को एक ब्लेसिंग के रूप में मिला, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है और वो इस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में गंवाना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर ये बात समझते हैं कि बहुत कुछ उनकी साइड से इस रिश्ते के लिए गलत हो चुका है और आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से शायद आप उनसे इतने नाराज हैं कि अब आप अपने पार्टनर को धोखेबाज मानते हैं, उनके प्यार पर शक करते हैं। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे मोहब्बत की, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट नहीं किया। अब आप में से कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि मैम आप हमारे पार्टनर को फेवर कर रहे हैं, ये पार्टनर आपके हैं, मैं क्यों फेवर करूंगी। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन उस टाइम पर जो हालात बने ना, उन हालातों को जब आपने अपने नजरिए से एनालाइज किया तो आपको लगा कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं और आज तक वो जजमेंट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है और आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। वो कॉन्टिन्यूसली इस बारे में सोचते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इस बारे में सोचते रहते हैं कि वो अपनी इमेज को आपके सामने ठीक किस तरह से करेंगे। इसका मतलब उनको मन है कि वो स्टैंड लें इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी इमेज को क्लीन करें, आपके साथ अपने इस रिश्ते को निभाएं और अपनी इस गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ही सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पार्टनर भी कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ हीलिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके लिए अपने आप को बदल भी रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के अंदर कुछ बातें पसंद नहीं थी या आपके पार्टनर ने जो गलतियां की हैं उससे कुछ सीख कर आपके पार्टनर ने खुद को हील करना शुरू किया। आपके पार्टनर का टेम्परामेंट जो है वो अभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। वो जो अचानक से गुस्सा आता है आपके पार्टनर को, वो क्यों आ रहा है आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। उन्हें अपनी लाइफ में पहले शांति स्थापित करनी है और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्टैंड ले पाएंगे। अपने आप को बदलना ज्यादा जरूरी है उनके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की बिल्कुल नियत है इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की। आपके पार्टनर आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। आपके पार्टनर को गिल्ट है कि उन्होंने इस रिश्ते को संभाला नहीं। ईश्वर ने तो उन्हें ब्लेसिंग दी थी लेकिन वो चीजों को संभाल नहीं पाए। चलिए, ये तो हमने उनकी फीलिंग्स कार्ड से चेक कर ली। अब हम यहाँ आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस पिक करेंगे और उसके बाद एनर्जी चेक करेंगे क्या आपके पार्टनर स्टैंड ले पाएंगे। मन तो है उनका स्टैंड लेने का। पहले आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा के मैसेजेस देख लेते हैं। मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। वो आपको आई लव यू कह रहे हैं। मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि उनके गुस्से और घमंड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं और वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तभी तो यहाँ पर सेल्फ हीलिंग का कार्ड निकल कर आया है। मैं शर्मिंदा हूँ उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। मैंने तो पहले ही बताया कार्ड से भी कि गिल्ट की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर को शर्मिंदगी है हर उस दुख के लिए जो उन्होंने आपको दिए हैं और वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। पहले से भी ज्यादा तुम्हें चाहने लगा हूं, इसलिए शायद अब दर्द और ज्यादा होता है। आपसे दूर होकर आपके पार्टनर को आपकी अहमियत समझ आ गई है और वो आपको और भी ज्यादा चाहने लगे हैं, इसलिए अब उन्हें और ज्यादा पेन महसूस होती है। यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके सिचुएशन को समझ सकते हैं और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। आपके पार्टनर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चांस चाह रहे हैं। वो आपसे एक मौका चाह रहे हैं कि आप उन्हें एक मौका दे दीजिए। वो आपसे प्रॉमिस करते हैं वो आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, तभी आप इन एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। अब हम एनर्जी चेक करेंगे, क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे।
आइए एनर्जीज की टर्म्स में जान लेते हैं। क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे? आइए जानते हैं। क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे? यहाँ पर ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मटीरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं। क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे? यहाँ पर फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। देखिए, आपका ये सोचना कि इस रिश्ते में धोखा हुआ है वो बहुत हद तक सही है, लेकिन वो धोखा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये धोखा आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। अब आप कहेंगे आपने तो धोखा दिया नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं दिया है, लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन है, एक थर्ड पार्टी है जिसने आपके इस रिलेशनशिप को अंधकार की ओर धकेल दिया है। इस पर्सन की नजर लगी है आपके रिश्ते को। इस पर्सन की नजर आपके रिश्ते पर बहुत टाइम से थी और इसने अकॉर्डिंगली आपके रिश्ते की एनर्जीज को बदला है। और इस थर्ड पार्टी को अभी तक इस रिश्ते में सक्सेस मिलती चली जा रही है। इसका मतलब आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया और इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ की सारी अथॉरिटीज दे दी। ऐसा नहीं हुआ है। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें इस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते पर जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो इस थर्ड पार्टी का है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्यार नहीं करती है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत कुछ अपने जीवन में मिल रहा है। वो सभी चीजें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से हासिल कर पा रही है जिसकी कमी इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में थी। ठीक है, और अपने इस एनर्जी को ये थर्ड पार्टी कभी भी खोना नहीं चाहेगी, कोई भी नहीं खोना चाहेगा। ठीक है, लेकिन अपने इरादों को फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स ये थर्ड पार्टी ले रही है वो गलत है। ये गलत कर्मों के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है और आपके पार्टनर के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। अभी तक आपके पार्टनर अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर पाए? कितने टाइम से हम ये चीज देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण है ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में नई से नई मुसीबत पैदा करती चली जा रही है और ये थर्ड पार्टी खुद अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रख रही है। आपके पार्टनर की नजरों में इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाकर रखी हुई है। ठीक है, और ये सब कुछ करने के लिए ये थर्ड पार्टी किसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रही है। कुछ स्ट्रैटेजी इसने प्लान की, उसको ये एक्शन में लेकर आई और एक बार नहीं बार बार लेकर आई। ठीक है, अभी फुल मून गया है, उस पर भी आपके पार्टनर की एनर्जीज बदली हैं। ठीक है, अभी ये जो 2-2.5 दिन है इसमें धीरे 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 आपके पार्टनर की एनर्जीज लो वाली साइड पर चलनी शुरू हो जाएंगी। आपके पार्टनर अगर अपनी ही एनर्जीज में होते तो वो इस रिश्ते के लिए कब से स्टैंड ले चुके होते, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज को तो ये थर्ड पार्टी बहुत पहले ही डिस्टर्ब कर चुकी थी। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका दिल तोड़ते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर का दिल इस थर्ड पार्टी के साथ लग गया है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए डिवोटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके रिश्ते का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है, इस वजह से आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अब कुछ लोग मेरे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी से पूछकर डिसीजंस बनाए।
एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है, इसे ही एनर्जी चेंज कहते हैं। जब आप बहुत हैप्पी होते हैं वो भी एक एनर्जी होती है, जब आप सैड होते हैं वो भी एक एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जी चेंजेस हैं, आपके केस में, आपके रिश्ते के केस में, ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है। ठीक है, अब उससे हो क्या रहा है, उससे आपके पार्टनर कमजोर होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं, उनका बेस चक्रा डिस्टर्ब बहुत पहले हो गया था। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा एडिक्टिव हो गया है। आपके पार्टनर को किसी चीज की एडिक्शन हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ चली गई है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ही नहीं लिया, एक्शन की एनर्जीज में आपके पार्टनर नहीं आए। वो सब इस थर्ड पार्टी की मेहरबानी है, ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है। आपके पार्टनर इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जहां पर आप लोगों के रिश्ते का टर्निंग पॉइंट आ रहा था ना, वहां पर अगर आपके पार्टनर ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेते तो शायद आप उन्हें सही गाइडेंस दे सकते थे। लेकिन अब आप अगर अपने पार्टनर को इसी तरीके से जज करते चले जाएंगे ना, तो आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से और ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर वक्त के साथ बदल कर आपके पास आ जाएंगे, तो ये जो बदलाव है ना, ये यूनिवर्सल बदलाव नहीं है, ये इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए हैं। और अभी जो ये फुल मून गया है, इस पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की है। हार्ट चक्रा ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अभी ये जो 9th ऑफ अगस्त को फुल मून गया है, उसके बाद से आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस को और ज्यादा सप्रेस करना शुरू कर देंगे। आपके पार्टनर एक्चुअली अपनी लाइफ में चाह क्या रहे हैं, इसके बारे में भी वो क्लियरली सोच नहीं पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को आपसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती है। उस एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है, एक कमिटमेंट की एनर्जी को, एक नए साइकिल को इसने चैनलाइज किया है। और आपके केस में आपके पार्टनर की सिर्फ चाहत है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए, और आपकी भी चाहत है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। लेकिन जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो इस थर्ड पार्टी के लिए फॉर्म हो रही है। अब आप देखेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ना और ज्यादा कंपैटिबल हो गए हैं। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर और ज्यादा इस थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उस तरीके के साइकिल की एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज अभी किया है। अगले 15 दिनों में आपको ये चीज और ज्यादा महसूस होगी। तो आपके पार्टनर जब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो फिर ये एनर्जी क्यों? देखिए, चाहत अलग बात होती है। ये जो एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं, ये वो एनर्जीज हैं जो एक्चुअली चैनलाइज हो रही हैं। तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड तभी ले पाएंगे जब वो अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। तब उन्हें समझ आएगा कि क्या चीज उनके लिए सही है, क्या गलत है, और इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा भी आपके पार्टनर के सामने आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जिन लोगों के केस में रिश्ता इस तरह से उलझा हुआ है, आपके पास 2-2.5 महीने हैं, जब तक दिवाली आती है उतना ही टाइम है। उतने टाइम में अगर आप अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं, इसे स्मूथ एनर्जीज की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो एक्शन लीजिए। अपने पार्टनर का इंतजार मत कीजिए, एक चांस लीजिए अपने रिश्ते के लिए। और वो चांस कैसे लेना है? आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, बट अपनी लाइफ का ये जो कार्मिक साइकिल है ना, इसको खत्म कर लीजिए, नहीं तो इस रिश्ते से आपको ही एलिमिनेट होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारे केस में कई दिवाली निकल गई, कई होली निकल गई, लेकिन हमारा सेपरेशन नहीं हुआ। वो तो
आप मान रहे हैं ना आपका सेपरेशन नहीं हुआ, 7 सालों से आपने अपने पार्टनर से बात नहीं की है, ठीक है, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता है कि उन्होंने मूव ऑन कब का कर लिया होगा, ठीक है। तो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलिए। आप में से कुछ लोग तो सिर्फ यही इमेजिन कर रहे हैं कि हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और बाद में जब हम कार्ड्स पिक करते हैं पर्सनल रीडिंग में तो पता लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है और पार्टनर कब के मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है, फिर ये नहीं समझ आता कि अब करें क्या, ठीक है। तो सही वक्त पर सही एक्शन ले लेना चाहिए, पछताने से बेहतर होता है, ठीक है। सो आइए अब हम जानते हैं 3D की एनर्जीज में क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। 3D की एनर्जीज किस तरह की फॉर्म हो रही हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर अगर आपसे बात करना स्टार्ट कर चुके थे पिछले कुछ दिनों से, या किसी तरीके से थोड़ा बहुत कांटेक्ट हो रहा था, वो अब बंद हो जाएगा। और जिनका हुआ ही नहीं था, आपके केस में कम्युनिकेशन अब अपने आप से एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस फुल मून पर इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी को चेंज कर दिया है। अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जीज और ज्यादा इस थर्ड पार्टी की तरफ को बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, और आपको भी ये फील होगा कि आप ना इस रिश्ते को खोते चले जा रहे हैं। अब आपकी वो फीलिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आप में से कुछ लोग फिर अपने पार्टनर को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। ये बात मैंने आपसे बहुत बार कही है कि अपने पार्टनर से डायरेक्टली इस थर्ड पार्टी के बारे में कभी भी आपको बात नहीं करनी चाहिए, उससे आपकी इमेज खराब होगी, अब ये पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ चैनलाइज कर चुकी है। अब आप बातों से अपने पार्टनर को नहीं समझा सकते हैं। 3D में ऐसी कोई एनर्जी नजर नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं या वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है सुनना, बट यही सच है आपके रिश्ते का। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो रिश्ते की प्रॉब्लम्स जो है उन्हें खत्म करने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और जिन्हें ऐसा लग रहा है ना हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम में तो रीयूनियन होता ही है, आपका कंसेप्ट ही गलत है। जो ट्विन फ्लेम में होते हैं उन्हें रीयूनियन चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ आ रही ये बात कि मैम आप ये बात कैसे कह रही हैं, तो मैंने एक सीरीज बनाई थी रियल ट्विन फ्लेम एंड विजिबल ट्विन फ्लेम, आप वो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये चीज नजर आएगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये फीलिंग भी आनी शुरू हो जाएगी कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कमिटमेंट हो रही है। घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी के सामने घुटने टेक रहे हैं, ये फीलिंग आपको भी आएगी। आपको ये वाइब्रेशन के फॉर्म में एनर्जी रिसीव होगी, ठीक है। और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में मनी का एक्सचेंज होने वाला है, बड़ा मनी का कोई एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है। और आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं 3D में कि शायद ना वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये फीलिंग अभी तो बहुत स्लाइट है, लेकिन जैसे जैसे दिन और आगे की ओर बढ़ेंगे ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि 8-8 पोर्टल ओपन हो गया है, ठीक है। मतलब ये एक्शन वाले दिन है, एक्शन की एनर्जीज में आने वाले दिन है। और हमारी जो अलाइनमेंट है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ वो ज्यादा हो सकती है अगर हम इस एक्शन की एनर्जीज में आए। अगर आप ये पूछते हैं ना कि मैम वो कौन सा सही टाइम होता है जब हमें अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहिए, तो ऐसे जो
पोर्टल्स खुलते हैं वो एप्रोप्रिएट होते हैं एक्शन लेने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3D में आपके पार्टनर अभी तो आपको इस थर्ड पार्टी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो हालात बदलेंगे, चीजें बदलेंगी और वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कॉल करके ये बात बोल दें कि आई एम सॉरी, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती और मेरी शादी फिक्स हो गई है या मैं शादी करने जा रहा हूं। ऐसा कोई क्लोजर आपको जरूर मिल सकता है दिवाली तक, इस चीज की संभावनाएं हैं। द नेक्स्ट थिंग इज आपके पार्टनर ना सिर्फ अफसोस की एनर्जीज में, 3D में एक्चुअली जो चीज आपके पार्टनर कर रहे हैं वो ये है, रातों को जाग रहे हैं, आपकी फोटो के साथ बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं रात के टाइम पर, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 3D की एनर्जीज वो है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की कोई भी स्टैंड लेने वाली एनर्जीज नहीं है, क्योंकि जो एक्शन लेना था वो तो इस थर्ड पार्टी ने ले लिया। अब एनर्जी चेंज होने को 15 दिन लगेंगे, मतलब 2.5 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और जो साइकिल इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है वो मटेरियलाइज होगा अगले 15 दिन में। फिर उसके बाद ये अगला साइकिल चैनलाइज करेगी। इस तरीके से ये आपको एलिमिनेशन के साइकिल तक ले जाएगी। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है, मूव ऑन करना है। अगर रहना है तो बिना एक्शन लिए ये आपका रिश्ता नहीं बचेगा, और अगर मूव ऑन करना है ना तो दिवाली तक का इंतजार मत कीजिए, मूव ऑन कर ही लीजिए। ओके, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। यहां पर इंटेंशन का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर अगेन एनर्जी का कार्ड है। देखिए, आपको डिवाइन क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर तो ऑलरेडी फियरफुल एनर्जीज में है। अगर आप भी इस मुसीबत को इतनी बड़ी मान लेंगे कि आप इसे ओवरकम ही नहीं कर सकते, तो आपका रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आपका रिश्ता एक फ्रेगमेंटेड एनर्जीज की तरफ को बढ़ चुका है। आपके रिश्ते की एनर्जीज कमजोर हो रही हैं। आपको ये फाइंड करने की जरूरत है कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन है क्या, इसका असली चेहरा है क्या। आप ठीक है ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तभी तो ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन से आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। फैमिली से ले सकते हैं, किसी गाइड से ले सकते हैं। इस चीज की आपको आवश्यकता है, क्योंकि किसी न्यूट्रल पर्सन के दिमाग से आप आगे की ओर बढ़ेंगे या वो आपको न्यूट्रल गाइडेंस देंगे ना, तभी आपको वो रास्ता नजर आएगा जिस पर चलकर आप अपने रिश्ते को सही कर पाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।